इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसको कहते हैं ट्रोस्पियम क्लोराइड। कैप्सूल्स हैं एक्सटेंडेड रिलीज, यानी आप जब ये कैप्सूल लेते हैं तो लंबे अरसे तक आपकी बॉडी में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए, ट्रोस्पियम क्लोराइड ये एक इस तरह की मेडिसिन है कि आपको पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर को अपना मसला बताना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब होती है, तब जाके आप ये मेडिसिन लेते हो। ये इस तरह की कोई मेडिसिन नहीं है कि बस फार्मेसी पे गए, उठा ली और ले ली। पहले आपने अपनी बीमारी को डायग्नोस करवाना पड़ता है ताकि आपको समझ आए कि आपको बीमारी क्या है। ये भी मेडिसिन एक ही बीमारी में इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लेडर। ये जो आपका यूरिनरी बैग होता है जिसको यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है और जब उसमें यूरिन भर जाता है तो वो ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर आप यूरिन पास करते हो। ये जो यूरिनरी ब्लेडर है ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, यानी ये मसल्स हैं असल में, इसमें हड्डी नहीं होती, बस ये स्मूथ मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। जब इसमें यूरिन भरता है तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, जब यूरिन पास करना हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूरिन पास हो जाता है, यानी आप यूरिन एक्सक्रीट कर लेते हो। अब एक ओवर एक्टिव ब्लेडर ऐसी बीमारी है कि जिसमें ये जो यूरिनरी बैग है, यूरिनरी ब्लेडर, ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और बार बार आपको पेशाब की जरूरत पड़ती है। तो आपका जो नॉर्मल डेली लाइफ का जो फंक्शन है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं। तो आपको चाहिए होता है कि थोड़ा सा आपका ब्लेडर थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स हो जाए, प्रॉपर तरीके से भर जाए और फिर दिन में एक बार या दो बार आप जो है वॉशरूम जाएं और इसको खाली कर सकें, यानी यूरिन को पास कर सकें। तो इस तरह की बीमारी में आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है ट्रोस्पियम क्लोराइड, जो कि आपके यूरिनरी ब्लेडर को रिलैक्स करवा देता है। एसिटाइल कोलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके इस ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आप एसिटाइल कोलिन हार्मोन के खिलाफ ये ट्रोस्पियम क्लोराइड इस्तेमाल कर लेते हैं और उस एसिटाइलिन को ब्लॉक कर देते हैं। एसिटाइल कोलिन ब्लॉक हो गया तो फिर आपका ब्लेडर रिलैक्स कर जाएगा और आप लंबे अरसे तक अपना काम सुकून से कर सकेंगे और आपको जो है यूरिन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देख लीजिए कि जब आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें तो उसको बता दीजिए कि आपको किडनी का क्या प्रॉब्लम है या कोई लिवर का प्रॉब्लम हो तो उसको लाजमी बताइए। इस ड्रग के इस्तेमाल से कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन के बंद होने की वजह से हैं, जैसे माउथ बिल्कुल ड्राई हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है, जिल्द के ऊपर रैश आ सकती है, पेट में थोड़ा बहुत दर्द वगैरह हो सकता है या गैसेस जमा हो सकती हैं। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक में कभी कभी कुछ लोग कहते हैं इन्फेक्शंस हो गए हैं, लेकिन इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स इसकी नहीं होती। ड्रग छोड़ देंगे तो ये साइड इफेक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। एक ज़रूरी बात जो आपको बताने वाली है, प्रेगनेंसी में कतईन खुद से कभी कोई ड्रग इस्तेमाल नहीं करते। प्रेगनेंसी के हवाले से लाजमी है कि पहले अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिए और गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही कोई ड्रग इस्तेमाल करें। कुछ वार्निंग साइन पे बातें याद रखें कि अगर तो आपको यूरिनरी या गैस्ट्रिक रिटेंशन है, यानी यूरिनरी ब्लेडर में कहीं पे ब्लॉकेज हो गई है, उसकी वजह से जो है आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो कतईन इस ड्रग का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपकी आंखों का कोई मसला है, कोई ग्लाकोमा जैसी कोई डिजीज है, तो कतईन इस ड्रग का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।